Good morning, students. After some intervals, we are going to study in class 5 subject EVS. आज हम लोग कुछ दिनों के बाद क्लास 5 में EVS में चैप्टर 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें कि यह स्पोर्ट्स है, खेलकूद। बच्चों, खेलकूद तो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्पोर्ट्स आर वन ऑफ मोस्ट वैल्यूबल एक्टिविटीज़ फॉर ह्यूमैनिटी एंड एंशिएंट इजिप्ट टू द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स इन ग्रीस। और इसी के संबंध में पहला ओलंपिक गेम हुआ था ग्रीस में। तो यह जो है खेलकूद, यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इससे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त एवं मानसिक योग्यता का विकास होता है। इस क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे लोकल गेम्स। लोकल गेम्स बच्चों यह हैं जो कि हम लोग स्थानीय तौर पर खेलते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, या उसमें हाइड एंड सीक भी आता है। तो गेम्स विच आर प्लेड इन ए पार्टिकुलर एरिया ओनली आर नॉन एज लोकल गेम्स। यानी वे सब खेलकूद जो कि सिर्फ पार्टिकुलर एरिया में खेले जाते हैं, जो एक मतलब विशेष क्षेत्र में खेले जाने वाले खेल हैं, तो इनको हम लोग लोकल गेम्स कहते हैं। दे शो द स्पिरिट एंड ट्रेडिशन ऑफ द पार्टिकुलर एरिया। वे उस स्थान की विशेषता और वहाँ की भावना और परंपरा को बताते हैं। लोकल ट्रेनर्स ट्रेन द प्लेयर्स फॉर दैट गेम्स। और वहाँ के जो स्थानीय प्रशिक्षक होते हैं, वे प्रशिक्षक लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को या खिलाड़ी को प्रशिक्षण देते हैं। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें विभिन्न खेलों की के विषय में समझाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि वे इस प्रकार के खेलों में कैसे अपने आप को सफल करके दिखाएंगे। जैसे इसी खेल में एक खेल आता है कबड्डी का। कबड्डी इज ए कॉन्टैक्ट टीम स्पोर्ट्स। इट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स। इस कबड्डी के खेल में यह बहुत ही रोचक खेल है और बहुत ही मनोरंजक, और शरीर के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। इससे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम भी होता है, मानसिक योग्यता भी बढ़ती है। तो यह जो खेल है कबड्डी, इसमें दो पक्ष मिलकर खेलते हैं और दोनों पक्षों में 7 खिलाड़ी होते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेम इज ए सिंगल प्लेयर referred to as a rider to run into the opposite team's half of a court। और इसमें एक कोर्ट बनाया जाता है जो ग्राउंड होता है, और उस ग्राउंड को बीचों बीच उसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट्स में। अब एक खिलाड़ी के दल में से एक खिलाड़ी बाहर जाता है, और दूसरे गोल में, जिसको राइडर बोला जाता है, जिसका मतलब होता है आक्रमण करने वाला, वो जाता है। और द राइडर हैज 10 टैग हाफ ए कोर्ट। और वह उस कोर्ट के उसमें दूसरे जो विपक्षी दल हैं उसके कोर्ट में आधे दूर तक वो घूमता है, दौड़ता है। द राइडर हैज टू टैग आउट एज मेनी ऑफ देयर डिफेंस एज पॉसिबल एंड रिटर्न टू इट्स ऑन हाफ ऑफ द कोर्ट, ऑल विदाउट बीइंग टैकल बाय द डिफेंडर। और बिना किसी से पकड़े गए, बिना किसी के द्वारा उसको कब्जे में लिया गया, और स्वतंत्र रूप से वह जब किसी को छू करके, टैग करके, टच करके चला आता है, तो वो सफल माना जाता है। और यदि वो वहाँ पकड़ लिया जाता है तो वो मड़ा मान लिया जाता है। एंड इट इज़ टू बी डन इन अ सिंगल ब्रेथ। और यह जो भी होता है वो एक सिंगल ब्रेथ में होता है, यानी एक ही सांस में जाना है। जैसे कबड्डी 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 कह करके जाते हैं लोग, और विपक्षी दल के किसी भी सदस्य को टच करके, बिना किसी अपने आप को बिना किसी के द्वारा पकड़ाए, और वहाँ से जब उसी सांस में निकल आता है तो वो पॉइंट माना जाता है। पॉइंट्स आर स्कोर्ड फॉर ईच प्लेयर्स। अब वो पॉइंट माना जाता है, हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग पॉइंट होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये कबड्डी का खेल हो रहा है मैदान में, और इसमें जो विपक्ष का खिलाड़ी है
वो जाता है दूसरे पक्ष में और वहाँ से किसी भी खिलाड़ी को छू करके बाहर आ जाएगा तो वो खिलाड़ी उस दल के खिलाड़ी को मरा हुआ समझेंगे और उसे 1 पॉइंट प्राप्त होता है। इस तरह ये जो 7 खिलाड़ी होते हैं उनका क्रम इसी प्रकार चलता है। प्लेयर्स आर टेकन आउट ऑफ द गेम इफ दे आर टैग्ड और टैकल्ड, और जो जिस बच्चे को या जिस खिलाड़ी को वो छो देगा वो आउट ऑफ गेम हो जाएगा। बट आर बॉट बैक फॉर ईच पॉइंट स्कोर्ड ऑन देयर टीम फॉर ए टैग और टैकल, और उसके लिए 1 पॉइंट बन जाता है। इट वॉज पॉपुलर इन बोथ एंशिएंट इंडिया एंड बांग्लादेश। यह जो खेल है यह दोनों में, इंडिया यानी भारतवर्ष और बांग्लादेश दोनों में बहुत प्रचलित था। द गेम वॉज पॉपुलराइज्ड एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इन द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी में यह एक प्रतियोगितात्मक खेल यानी प्रतियोगी के रूप में, प्रतियोगात्मक खेल के रूप में इसको माना जाता था 20वीं सदी में। इट इज़ द स्टेट गेम ऑफ द इंडियन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। देखिए यह बहुत सारे राज्यों का स्थानीय खेल और राज्य से संबंधित प्रतियोगात्मक खेल माना जाता था। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार या बिहार के लिए भी था, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में इस खेल को पूरा महारत हासिल था, यानी यह खेल बहुत ही लोकप्रिय और प्रचलित है। अब इसमें है खो खो। खो खो भी एक प्रकार का खेल होता है। इसमें खो खो यह बहुत ही पॉपुलर खेल है। खो खो इज अ पॉपुलर टैग एंड एंशिएंट स्पोर्ट्स इवेंट्स इन्वेंटेड इन इंडिया, और इस खेल का आविष्कार भारतवर्ष में हुआ था। यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि खो खो जो खेल है जो आज पूरे विश्व में प्रचलित हो गया है, इसका शुभारंभ हमारे भारतवर्ष में हुआ था। इट इज प्लेड बाय टीम्स ऑफ 12 नॉमिनेटेड प्लेयर्स आउट ऑफ 15, या 15 में से 12 खिलाड़ियों को चुन करके उनसे खेला जाता है। ऑफ विच 9 इंटर द फील्ड्स, और इसमें से जो 9 खिलाड़ी होते हैं वो फील्ड के अंदर प्रवेश करेंगे। वो सिट ऑन देयर नीज, और वे अपने घुटनों के बल बैठेंगे। एंड 3 एक्स्ट्रा डिफेंडिंग टीम, और उनके बचाव के लिए 3 एक्स्ट्रा टीमें होती हैं। और ये ट्राई टू अवॉइड बीइंग टच्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए अपोजिंग टीम, और यह दूसरे के विपक्षी पार्टियों को बिना छुए आगे बढ़ना है। इट इज़ वन ऑफ द 2 मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल टैग गेम्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यह देखिए, यह भारतीय महाद्वीप में ये जो 2 खेल हैं ये बहुत ही प्रचलित हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं। जैसे एक कबड्डी हो गया और दूसरा खो खो हो गया। अब इसके कुछ रूल होते हैं खेलों के में। देखिए हर खेल के कुछ रूल्स अलग अलग होते हैं। उन रूलों को फॉलो करना हर खिलाड़ी के लिए अति आवश्यक होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ दिज स्पोर्ट्स। ए मैच ऑफ खो खो हैज़ 2 इनिंग। इसी तरह खो खो के भी कुछ रूल होते हैं। इसमें 2 इनिंग्स का खेल होता है। विथ ईच इनिंग्स कंसिस्ट ऑफ चेजिंग एंड रनिंग टर्नर ऑफ 9 मिनट्स ईच, और सब में पीछा करने के लिए 9 मिनट का समय दिया जाता है। प्लेयर्स ऑफ 1 टीम सिट्स ऑन देयर नीज। एक टीम के खिलाड़ी जो हैं वो अपने घुटनों के बल बीच में बैठे रहते हैं, और इनके रो में 8 होते हैं विथ एडजस्ट मेंबर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, और 8 जो सदस्य होते हैं वे उल्टी दिशा में करके बैठते हैं। द रनर प्लेज इन द फील्ड, और दौड़ने वाले फील्ड में दौड़ते हैं। जो रनर धावक होते हैं 3 at a टाइम्स, और एक बार में 3 बार वो दौड़ते हैं। द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम इट टू टच ऑल द अपोनेंट्स इन द फील्ड विन्स, और जो टीम मतलब कम से कम समय में दूसरे टीमों को छू देता है वो विनर माना जाता है, वो विजेता माना जाता है। द रनर इज अलाउड टू गो बिटवीन 2 सिटिंग प्लेयर्स, और विजेता को यह अधिकार होता है, उसे यह मतलब यह उसको प्रस्ताव दिया जाता है
कि वो दोनों टीमों के बीच में बढ़ सकता है। बट द चेजर, जो पीछा कर रहा है, इज नॉट अलाउड टू टर्न बैक वाइल रनिंग और गो बिटवीन द प्लेयर्स, और उसे इसकी अनुमति नहीं होती कि वो पीछे जाए या खिलाड़ियों के बीच में जाए। तो फर्स्ट है द रनर ऑफ द चेजर इज डिसाइडेड बाय टॉस, और इसमें रनर और चेजर का जो धावक पीछा करने वाला होता है उसका निर्धारण उसको फिक्स किया जाता है टॉस द्वारा। टॉस द्वारा जो कि हेड और टेल के द्वारा उसका फिक्सेशन किया जाता है। स्टार्टिंग के लिए ए मैच कंसिस्ट ऑफ 2 इनिंग्स ऑफ चेजिंग एंड डिफेंडिंग टर्न्स, 2 इनिंग्स में 2 पारियों में इस खेल को खेला जाता है, बचाने और उस पर आक्रमण करने के लिए। द कैप्टन ऑफ चेजिंग साइड्स में इंड एंड टर्न बिफोर अलॉटेड टाइम, उस दिए गए समय में ही उसको उस व्यक्ति को चेजिंग करना, छूना है। द साइड्स दैट स्कोर मोर पॉइंट्स विन द मैच, और जिस पार्टी को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो मैच विजेता माना जाएगा। व्हेन ए डिफेंडेंट इज आउट ही शुड एंटर द सिटिंग बॉक्स फ्रॉम द लॉबी, और जो कोई डिफेंडर यानी बचाव करने वाला आउट हो जाएगा वह सिटिंग बॉक्स में जाकर के लॉबी में बैठ जाएगा। तो बच्चों, आपने आज पढ़ा कि हम लोग कबड्डी कैसे खेलते हैं और खो खो कैसे खेलते हैं और इसके कुछ नियम कायदे। अब इसमें आपको कुछ वर्ड मीनिंग दे दिए गए हैं, इनको आप लिख लेंगे और इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे LOCA लोकल, स्थानीय, SINGLE सिंगल, BREATH सिंगल ब्रीथ एक सांस में, श्वास भी बोलते हैं RAIDER रेडर मीन्स आक्रमण करने वाला, और डिफेंडर मतलब होता है बचाव करने वाला। कॉम्पिटिटिव COMPETITIV कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स SPORTS यानी प्रतियोगात्मक खेल। टैग मीन्स जोड़ने वाला, SPIRIT स्पिरिट मीन्स होता है भावना, और TRADITION ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर के नोट्स आपको विद्यालय से प्राप्त हो सकते हैं, आप चाहें तो आकर के ले जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।